कुछ नोटिस किया आपने? थके थके से रहते हो, नींद भी ठीक से नहीं आती, स्ट्रेस्ड हो, फोकस भी कम हो रहा है, पेशेंस भी कम हो रहा है, सुबह उठते हो तो फ्रेश फील नहीं होता, और न जाने तबीयत में और कहां कहां गड़बड़ी है। मैंने रिसेंटली ये बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे पता ही नहीं चला मेरा स्क्रीन टाइम कब मिनटों से घंटों में बदल गया। कुछ 3-4 महीनों से मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है, तो ये रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, पोस्टिंग और फिर कमेंट्स के रिप्लाई, इन चीजों में मैं इतना उलझ गई कि मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ता चला गया। अब इस स्क्रीन टाइम का सीधा सीधा असर मेरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे दिखा। मैं चिड़चिड़ी रहने लगी, स्ट्रेस्ड रहने लगी, यहां तक कि मेरी नींद पर भी असर हुआ। नींद में भी जैसे मेरा दिमाग कंटिन्यूअस काम कर रहा था, चल रहा था। अब फॉर्चुनेटली इनफ मैंने इसे समय पे ध्यान में लिया और इसे एलिमिनेट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए। मैं मानती हूं कि ये जो स्क्रीन टाइम है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये मॉडर्न डे लाइफ का एक हिस्सा है। हम इसे कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर जब स्क्रीन टाइम की वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारे रिश्ते सब कुछ अफेक्ट हो रहा हो, तो एक्शन तुरंत लेना चाहिए। मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूं, आप भी इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं और करना ही चाहिए। तो अंत तक प्लीज बने रहिएगा, मैं जितना हो सके उतना जल्दी से बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये स्क्रीन टाइम, ये मोबाइल इतना एडिक्टिव है क्यों। इसमें नॉवेल्टी है, 30-30, 40-40 सेकंड के बाद कुछ नया देखने को मिलता है, तो दिमाग को ना छोटे छोटे डोपामिन स्पाइक्स मिलते रहते हैं। अब इतना फ्रीक्वेंट जब डोपामिन रिलीज होता रहता है, तो हमें बाकी की चीजें बोरिंग लगने लगती है। हम खाली नहीं बैठ पाते, हम आराम से नहीं बैठ पाते, हम जैसे ही फोन को साइड में रखते हैं तो बेचैनी सी होती है। तो ये सिस्टम को समझेंगे अगर, तो हम इस सिस्टम को रिप्लेस कर पाएंगे। हमें समझ में आएगा कि हम मोबाइल के बजाय अपने बॉडी को, अपने माइंड को क्या दें, तो हम इस एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। फिर चाहे बच्चे हो, बूढ़े भी आजकल तो फोन से बहुत ज्यादा एडिक्टेड है। तो सबके लिए ये चीज को समझना जरूरी है कि इसे रिप्लेस करेंगे, इसे रिमूव नहीं कर सकते। डोपामिन को, यानी कि जो अच्छा हार्मोन है, जो फील गुड हार्मोन है, उसे हमें किसी ना किसी तरीके से तो बॉडी को और माइंड को देना होगा। तो हम वीडियो में आगे समझेंगे कि डोपामिन को कैसे हम रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक्सट्रीम चेंजेस नहीं करने हैं। अब स्क्रीन टाइम क्योंकि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो हम इसे एकदम से बदलने की कोशिश करेंगे तो हमारा बॉडी और माइंड दोनों ही इस बात को, इस चैलेंज को रिफ्यूज करेगा। तो पहले जाकर देखिए कि आपका एग्जिस्टिंग आज तक का स्क्रीन टाइम है कितना। आप एवरेज दिन में कितने घंटे स्क्रीन पे बिताते हैं, ये आपको मोबाइल के सेटिंग में शायद पैरेंटल कंट्रोल में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगी यहां पर उसका डिस्प्ले लगाने की। अब आपको जब पता चले कि ये इतने घंटे का स्क्रीन टाइम चल रहा है हमारा, मान लो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कुछ कुछ लोगों का 12-12 घंटे का स्क्रीन टाइम होता है। तो ये स्क्रीन टाइम का जब आज का आपको वैल्यू पता चले, तो उसको लेट्स ट्राई कि उसको आधा करें, है ना। अगर 4 घंटे का है तो हम 2 घंटे करें। तो अब यहां पर हर ऐप का अपना लॉक होता है। इंस्टाग्राम को आप लॉक कर सकते हैं 30 मिनट्स यूज के बाद, फेसबुक को लॉक कर सकते हैं 30 मिनट्स यूज के बाद। ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा अगर सेटिंग में थोड़ा शफल करेंगे तो मिल जाएंगी। लेकिन इससे क्या होगा कि इंस्टाग्राम 30 मिनट्स चलाया तो अपने आप डिसेबल हो जाएगा, फिर आप उसे अगले दिन 24 घंटे के बाद ही चला पाओगे। अगर इतना अपने आप पे स्ट्रिक्ट हो सकते हो तो ठीक है, वरना दूसरा एक तरीका बताती हूँ। जब भी आप फोन हाथ में पकड़ें तो फोन चलाने से पहले टाइमर में जाए। टाइमर में करीब 30 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, 15 मिनट्स का अपने हिसाब से टाइमर लगाएं और फिर फोन चलाना शुरू करें। तो जैसे ही टाइमर बीप करेगा, टिट 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 टिट, आपको फोन रख देना है, फिर चाहे वो रील आधे में ही क्यों नहीं हो। आप जब फोन रख देंगे, टाइमर के हिसाब से बिहेव करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी को, आपके माइंड को इसकी आदत पड़ेगी। ये काफी आसान तरीका है और ये जरूर अप्लाई होना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रूल यहां पर हम ऐड कर सकते हैं, फोन का पार्किंग बनाओ। फोन को हर जगह, घर में या ऑफिस में, साथ में कैरी करके मत चलो। फोन को एक डेडिकेटेड प्लेस पे, किसी मेज पे, किसी कबर्ड के ऊपर कहीं पे रख दो। और जब भी उसमें कोई बीप हो, कोई नोटिफिकेशन हो,
चेक करने की सख्त जरूरत हो तभी उसके पास जाओ। खाना खाते वक्त फोन इस्तेमाल मत करो, पूरा दिन ऐसे ही फोन को साइड में लेके मत बैठो, हर छोटे नोटिफिकेशन पे अपना ध्यान फोन की तरफ मत लगाओ। फोन का जब पार्किंग होता है, फोन जब आपसे करीब 10-15 फीट दूर होता है तो फोन का इस्तेमाल अपने आप कम हो जाता है। तो फोन को अगर साथ में लेकर नहीं चलेंगे पूरा दिन, काफी मदद मिलेगी। इसके बाद वाला जो रूल है वो मेरा फेवरेट है। स्विच ऑफ और स्विच ऑन का एक टाइमिंग बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ। जैसे कि जब से मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है, जैसे हमारी क्रिएटिविटी सुबह सुबह ही जाग जाती है ना, तो सुबह सुबह ही हम स्क्रीन चलाने लगते हैं, लिखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। ये सब नहीं करना है। मैंने मॉर्निंग का ये रूटीन बनाया है कि मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ, तो 7 बजे के बाद अपना सारा सुबह वाला काम खत्म हो जाए, नहा धो के पूजा भी हो जाए, उसके बाद 8:45 इज माई स्विच ऑन टाइमिंग। मैं 8:45 तक कभी भी अपने फोन को स्विच ऑन नहीं कर रही हूं। मैं कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज 8:45 तक नहीं कर रही हूं। और खुशनसीबी से पिछले एक हफ्ते से 8:45 को भी क्रॉस हो जा रहा है, 9:30 तक चला जा रहा है। ठीक है। और है टाइम स्विच ऑफ का। स्विच ऑफ कब करती हूँ? रात को 8:45 बजे। रात को 8:45 बजे के बाद कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी मैं नहीं करती हूँ। 6 बजे के बाद ऑलमोस्ट डिम हो जाती है मेरी एक्टिविटीज। मैं किसी भी ऑनलाइन एक्टिविटी में ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ 6 बजे के बाद, लेकिन 8:45 बजे के बाद तो कंप्लीट स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये एक शेड्यूल बनाना आपको काफी मदद करेगा। आपके दिमाग को ये पता चलेगा, एक टाइम टेबल मिलेगा कि इन 12 घंटों के दौरान मुझे फोन अलाउड नहीं है। कभी भी फोन उठाया और चलाने लग गए, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारे हार्मोनल सिस्टम को, हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत सीवियरली डैमेज करता है। सबसे लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, स्क्रीन टाइम को आपने रिप्लेसमेंट देना होगा। आप ऐसे ही स्क्रीन टाइम को बंद नहीं कर सकते। जैसे आपने स्क्रीन टाइम कम तो किया, लेकिन उसके अवैज में आप करेंगे क्या? जैसे कि वॉकिंग हो गया, म्यूजिक सुनना हो गया, योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया। कुछ ऐसा एडिशनल एक्टिविटी अपने लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए जो कि आप अपने माइंड को बता रहे हैं कि भाई मैं स्क्रीन टाइम नहीं करूंगा लेकिन ये करूंगा। तब जाके आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। जैसे मैंने अपने टाइम टेबल में ऑलरेडी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, बट मैंने सुबह का एक्सरसाइज और मेडिटेशन ऐड किया है। मैं जो म्यूजिक कंप्लीटली भूल चुकी थी चलाना, मैं म्यूजिक सुनती ही नहीं थी, उसे ऐड किया है। मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक बजाती भी हूँ, उसे भी मैंने वापस वहां पे टाइम टेबल में बकायदा कंपलसरी ऐड किया है, और कथक की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ऐड की है। तो इन चीजों को जब आप रिप्लेसमेंट देते हो स्क्रीन टाइम का, तब दिमाग इस बात को, इस टाइम टेबल को एक्सेप्ट करना शुरू करता है। दिमाग एक छोटे से बच्चे जैसा है, वो जिद पे आ जाएगा अगर आप उसे ऐसे ही कंपलसरी डिसिप्लिन में डालने की कोशिश करेंगे तो इसे बहला कर, फुसला कर एक टाइम टेबल में बिठाएं और बाकायदा इसे हर रोज फॉलो करने की कोशिश करें। जब आप स्ट्रिक्टली अपने टाइम टेबल पे, स्विच ऑफ स्विच ऑन टाइमिंग पे, मोबाइल फोन के टाइमर पे, इन सारी चीजों पे अड़े रहेंगे ना, तो 20 से 25 दिनों में आपको अपनी तबीयत में भी बहुत सुधार दिखेगा। आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो स्क्रीन टाइम के अगेंस्ट ये हम सबकी रेस है। एक साथ शुरू करते हैं और स्क्रीन टाइम से सच में छुटकारा पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।